Ask the question, then you said it. Always saying things you're regretting. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों। तो अभी हम करने लगे हैं नाश्ता। और आज ना हमारे बहुत सारे काम हैं, जो हमारा सामान बिखरा हुआ है हमने वो भी समेटना है, थोड़ा सा हमने बाहर भी जाना है। तो ये हमारे काम हैं जो आजकल चल रहे हैं। तो शिफ्टिंग जो है ना वो बंदा कर लेता है, पहले भी पैकिंग चल रही होती है, उसके बाद भी बस यही काम ही चलते रहते हैं। रखे हुए हैं ना, ओ माय गॉड, खाली पड़ा था ना इसलिए ग्लास। लगाने की देर थी और ये ये दिस नहीं, ये टेढ़ा है। सही है। हाँ वो साफ है। और आजकल ना मतलब कोई शॉपिंग वगैरह नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं ले रही मैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम रह रहे हैं, छोटा मोटा कुछ खाने पीने का होता है, कुछ इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, यूज़ की होती हैं। पानी भी हम, क्योंकि अपना डिस्पेंसर यहाँ पे रखा हुआ है तो हम खुद वही यूज़ करते हैं। Things you're regretting. Can't erase the. अच्छा जी, तो मैं बनाने लगी हूँ अभी चाय। और हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे, मैं और उस्मान, तो अभी हम लोग आए हैं घर। और नाश्ता हमने सुबह भागते दौड़ते ही कर लिया था, तो अभी हम चाय बना रहे हैं। अम्मी जो है वो खाने की तैयारी कर रही हैं। खैर अभी तो हमने नहीं खाना, अम्मी ने वैसे जो है खाना बनाया था दोपहर का, लेकिन अभी मूड नहीं है, तो हम लोग जो है वो चाय पियेंगे। अभी चाय बना रही हूँ और सामान जो है वो अभी निकालना है, थोड़ी सी सेटिंग वगैरह भी करनी है। लेकिन इतनी थकावट हो रही है ना, तो सोच रही हूँ कि चाय पी लूँ, थोड़ा सा जो है वो फ्रेश हो जाऊँ, फिर उसके बाद देखती हूँ काम वगैरह जो है वो स्टार्ट करती हूँ। और ये वाला जो मोबाइल है ना, इससे पहले वाले से काफ़ी बेहतर जो है वो वीडियोस बन रही हैं। इस वजह से मैंने कहा चलो मैं बात भी किया करूँ और जो है मैं वीडियोस प्रॉपर बनाऊँ इसके साथ। काफ़ी चेंज था मी। और आजकल चूंकि काम जो है ना वो हो रहा होता है, तो इतना दिल चाहता है, सर्दी भी है इस्लामाबाद में, तो स्टिल अभी भी काफ़ी ठंड है। हो सकता है बाकी एरियाज़ का वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया हो, यहाँ भी वो शदीद वाली ठंड तो अब नहीं है। काफ़ी वेदर पहले से तो बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी सर्दी अभी यहाँ पे काफ़ी है। तो काम भी कर रहे होते हैं, मौसम भी ऐसा है, तो चाय तो बस सारा दिन ही चलती रहती है हमारे घर में। तो अभी जब मैं घर वापस आई ना, तो मेरा इतना दिल चाह रहा था, क्योंकि बस यही था कि काम जल्दी से बाहर के कंप्लीट करके आएँ। और बीच में ही नाश्ता में छोड़ के जाना पड़ा कुछ काम के सिलसिले में। और फिर बाहर गए थे तो पानी वगैरह भी ले आए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है, और पानी तो जितना भी पिया जाए मेरे ख्याल में कम है। हम दोनों तो वैसे ही पानी के माशाल्लाह पानी पीने के भी बहुत शौकीन है। हमारा कैन जो है ना, मेरा और उस्मान का जो मतलब हम कैन होता है हमारा पानी वाला, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बहुत अच्छी हैबिट है वैसे पानी पीने की। Can't go back to the time and place we met. तो चाय बन रही है यहाँ पे। और हाँ, आप सब मुझे कह रहे थे अम्मी का घर दिखाएं, तो ये है जी अम्मी के घर का हाल। हमारा सामान सारा जो है ना वो अम्मी के घर में मतलब भर चुका है, बिल्कुल भर चुका है। I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. तो आपसे बातें करते करते चाय जी बन चुकी है, हम लोग चाय पीते हैं और उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा समेटा समेटी हम लोगों ने अभी करनी है। और जो हमारा सामान है वो सारा जो है ना हमने थोड़ा सॉर्ट आउट करना है, थोड़ा सा उनको पैक करना है, समेटना है। तो इसके बाद जो हमारा टास्क है ना वो हमने करना है। वीडियो ज़्यादा इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि काम में बिज़ी थी, बिल्कुल जहन से ही निकल गया। बस काम कोशिश कर रहे थे कि हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाए और हम अपना काम कर लें। तो थोड़ी देर यहाँ हमने रेस्ट किया, चाय शाय पी, थोड़ी गपशप लगाई और उसके बाद दोबारा काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, तो चाय पी लेते हैं। चाय बना के मैं चली गई थी अंदर, चाय ठंडी हो गई है। तो यहाँ पे ना हम लोग सुबह से काम कर रहे थे और सामान बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। एक कमरा जो है ना फुल छत तक फुल हुआ था। तो अभी हम लोगों ने इसको सारा जो है सॉर्ट आउट किया है। कुछ कॉटन्स जो हैं वो ये थोड़े से यहाँ पे रखे हुए हैं, बाकी हमने पूरा स्टोर खाली करके फ़िलहाल साइड पे कर दिए हैं। ये वाला सोफ़ा भी यहाँ पे हमने फ़िलहाल रखा है और इसको अब देखेंगे कि क्या करना है। और ये है जी मेरे सामान का हाल, ये देखें। इसमें अब जो है वो पैक करके कुछ रखा हुआ है, बाकी कुछ कॉटन्स 5-6 कॉटन्स बड़े वाले वो फ़िलहाल हमने साइड पे रख दिए हैं। और बस सब चाय पीते हैं, बहुत थक गए हैं। तकरीबन 4 बज रहे हैं, सुबह से हम लोग यही काम कर रहे थे।
ये जो था ना ये नज़र ही नहीं आ रहा था, मतलब फुल पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। तो ये हो गया बस, बाकी इनको सॉर्ट आउट करूँगी, इनको भी एक कॉटन में डालूँगी। ये सारे जो है ना मैंने यहाँ पे इसलिए रख दिए हैं। चाय पी ली और वो क्या नाम है व्लॉग जो है वो भी मैंने डन कर लिया, काम हो गया मेरा। और बाहर जो है वो मौसम सही ठंडा वाला मौसम है बाहर। और ये मैं 4 बार बेडशीट जो है ना वो 4 बार बेड पूरा साफ़ करके गई हूँ। ये देखें, ये उस्मान के कारनामे हैं सारे। मैं ठीक कर करके ना मतलब अब थक गई हूँ, फिर आती हूँ फिर ये हाल होता है। और अब मैं इसको बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हूँ। और मेरी रिंग लाइट, ये मेरी चीज़ें सारी यहाँ पे रखी हुई हैं। अभी सब कुछ बिखरा हुआ है तो इनको जो है ना सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अभी है शाम का टाइम, तो शाम के टाइम ना मैं जो फ्रोज़न फूड लाई थी, एक्चुअली मैं ज़्यादातर इतना ज़्यादा लेती नहीं हूँ, लेकिन बात कुछ इस तरह से है कि आजकल जो मेरी रूटीन चल रही है ना वो थोड़ी सी बिज़ी चल रही है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं शाम को कोई ना कोई स्नैक बनाऊँ। तो हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर हमारी अभी भी रूटीन है, अम्मी के घर दोपहर का खाना बनता है, प्रॉपर बनता है, लेकिन हम लोग नहीं खाते क्योंकि हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद हम रात को खाना खाते हैं। लेकिन शाम के टाइम इस तरह से होता है कि मैं तो खैर फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन जो हस्बैंड है ना उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें लेके रखी हैं कि जो बिज़ी टाइम गुजर रहा है थोड़ा सा, तो इसमें फिर कुछ भी ना हो तो आप फ्रोज़न फूड का ये होता है कि आप जल्दी से बना लेते हो। और मैं वैसे प्रेफर करती हूँ कि घर में ही कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह बना लिए जाएँ ऐसा, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा आजकल इस तरह चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला कुछ दिन में चेंज हो जाएगी ये रूटीन भी। और आज तो हमने बहुत सारा सामान जो है ना वो समेट लिया, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की हैं, बाकी तो साथ साथ लगी रहती हैं। क्योंकि आप जब भी घर शिफ्ट करते हो ना तो आप उस वक्त तो सामान लेके आ जाते हो, लेकिन बाद में जो है ना फिर वो समेटा समेटी सेटिंग वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो हम लोग अभी कुछ दिन वेट कर रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें फाइनल हो जाएं, फिर उसके बाद ही जो है ना आप यूँ समझें कि मैं प्रॉपर सेटल हो जाऊँगी। और अम्मी के घर में सब कह रहे थे कि अम्मी के घर का टूर दें, अम्मी का घर दिखाएं, तो ये अम्मी के घर का हाल है। अम्मी का घर भी हम लोगों ने सारा आके मतलब बिखेर दिया है। आप जहाँ भी देखेंगे किचन में, ड्राइंग रूम में, भाई के रूम में भी सारी हमारी चीज़ें रखी हुई हैं। और एक सेपरेट बेडरूम है जहाँ पे हमारा बेड सेट और सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे मेरे हस्बैंड नहीं रह रहे। उनको बस ये है कि जब तक यहाँ पे हैं तो भाई के साथ और सबके साथ गपशप लगाएं, अच्छा टाइम गुजारें। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग जो है वो भाई के रूम में ही होते हैं ज़्यादातर, और रात को भी लेट जाग रहे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, तो इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई की हस्बैंड की लगती भी बहुत ज़्यादा है, उनकी आपस में इतनी गपशप लगती है कि मैं हूँ ना हूँ, चाहे मैं साइड में हो जाऊँ, बीच से निकल जाऊँ, उनकी आपस की गपशप इतनी चलती रहती है। तो इस वजह से हम लोग जो है ना बस वो कोई ऐसी ख़ास वजह नहीं है। बेडरूम हमारा सेपरेट भी है, गेस्ट रूम है, रूम मतलब वहाँ पे मेरा बेड और सारा जो भी चीज़ें हैं, साइड टेबल्स हो गई, मैट्रेस हो गया, सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन हस्बैंड की ये विश थी कि नहीं, मैं जितने दिन यहाँ पे हूँ तो हम लोग यहाँ पे हैं तो भाई के साथ ही रहेंगे और यहीं पे जो है वो एंजॉय करेंगे, अच्छा टाइम गुजारेंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ जी फिर शाम की चाय के साथ थोड़े बहुत स्नैक्स। और हस्बैंड थोड़ा सा अपनी मीटिंग वगैरह में बिज़ी हैं, उनका भी काम चल ही रहा होता है, बिज़ी ही होते हैं, वो भी फ्री नहीं होते हैं, उनका भी सारा टाइम यहीं पे बिज़ी गुजर रहा होता है। और देखें अब अल्लाह ताला खैर करे, आपसे डेली कहती हूँ दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला खैर करे, हमारे मसले हल हो जाएं, हमारे काम हो जाएं। और बस जब तक हैं यहाँ पे तो कोशिश करेंगे अच्छा टाइम गुजर जाए। वक्त कभी एक सा नहीं रहता और बदलती हैं सिचुएशंस भी, और सब कुछ चेंज होता रहता है लाइफ में, इसी का नाम ज़िंदगी है। अच्छा जी, तो मैं जो लेकर आई थी ना सुब्रोसो की उस दिन चीज़ें, तो वो मैंने फ्राई की और उसके साथ यहाँ पे जो है वो चंक्स रखे हुए थे, बारबेक्यू चंक्स जो होते हैं, वो भी मैंने थोड़े से कर लिए। और मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं पास्ता या कुछ स्पेगेटी मैक्रोनी कुछ बनाऊं, लेकिन नहीं बना सक रही। अच्छा जी, तो ये बन गए हैं और ये मैं लेके जा रही हूँ अंदर, उस्मान को देती हूँ, अब्बू को मैंने दे दिए हैं, वो भी खा रहे हैं। और अम्मी ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती हैं, तो चाय अम्मी लेकर चली गई हैं, बस मैं बाहर जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, रात के खाने की तैयारी करती हूँ। और चाय पीने के बाद ना फिर अम्मी ने खाना बना लिया था। ज़्यादातर ये होता है कि मैं नाश्ता बना लेती हूँ, साथ थोड़ा बहुत कुछ बना लिया तो बना लिया, अदरवाइज़ खाना जो है वो
ज़्यादातर अम्मी बनाती हैं। और अभी मैं 1-2 दिन से वैसे ये कुछ ना कुछ रात को बना लेती हूँ, क्योंकि अम्मी के घर ये होता है कि 1 या 2 सालन बनते ही बनते हैं, फिर जिसको जो पसंद होता है वो खा लेता है। तो अम्मी ने अभी कस्टर्ड बनाई तो मैंने कहा अम्मी मैं साथ जेली बनाती हूँ। और मेरा अपना भी जो मतलब चीज़ें थी ना वो भी काफ़ी मैं लेकर आई हूँ, कॉटन भरे में अभी तक मैंने ओपन नहीं किए। तो जेली मैंने बनाई और उसके बाद जो है ना मैंने फिर थोड़ी देर के लिए रख लिया और साथ मैंने कहा चलो जो जैसे जिसको पसंद होगी वो खा लेगा। तो मैंने जो है ना वो जेली बना ली और ये अम्मी ने जो कस्टर्ड बनाई है तो मैं केक लेके जा रही हूँ। जिसने खाने होंगे ना तो वो एज अ फ्रूट ट्राइफल अपने बाउल में डाल के और बना लेंगे। तो जी यहीं तक था मेरा व्लॉग और मैंने जिसने जैसे खानी थी उसको ट्राइफल वहीं पे बना के दी। क्योंकि ना किसी को जेली पसंद है, किसी को केक कस्ट पसंद है, किसी को दोनों नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने पूरी ट्राइफल नहीं बनाई। मैंने कहा जिसको जैसे पसंद होगा मैं उसका बाउल वैसे बना के उसको दे दूँगी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। खुश रहिए जी, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह हाफिज़।